नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विश्व सिंधु के साथ हम मौजूद हैं। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है हमारे साथ और अक्सर इस तरीके के प्रोग्राम में हमें मिलते रहते हैं। तो हमारे साथ राम सिंह कुलारिया जी मौजूद हैं, कुलेरी, और राजस्थान के हैं और बेंगलोर के। तो अच्छा खासा इनका बिजनेस है और ये वहाँ भी उपस्थित थे कर्नाटक में, और अक्सर जाटों के लिए हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं और हर समाज के लिए तत्पर रहते हैं। राम सिंह कुलेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। कैसे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लांबा जी हैं जी, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आपका प्रोग्राम, आपका अच्छा प्रोग्राम था, ये अच्छा लगा आपको? पहले ये बता दीजिए। नहीं, प्रोग्राम हमारा ये भी अच्छा था। प्रोग्राम हमारे पहले वाले जितने भी किए, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, आज ये चंडीगढ़, पंचकुला में हमारे। बेंगलोर में हम आपके अतिथि थे, आज आप हमारे अतिथि तो हरियाणा में। नहीं, वो हम जाट भाई हैं, कोई बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम क्योंकि हमारी नीयत में और नज़र में खोट नहीं है। हम बहुत साफ सुथरे दिमाग से हमारे समाज को जोड़ने के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। परेशानियाँ कलवानियाँ हमारे समाज के एक दो, उनको हीरे बोल लें या उनको फरिश्ता बोल लें या उनको जो भी आप बोल सकते हो, वो कम है। लेकिन आशीर्वाद तो आप लोगों को मिल रहा है। नहीं, कोई ना कोई तो पीछे खड़ा होना ही पड़ता ना जी। हाँ, कोई भी आदमी यदि, मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे बढ़िया दो युवा साथियों के पीछे खड़ा होने का या साथ रहने का मौका मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और हमारी कोशिश ये है कि हम समाज को आगे लेके जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा ही कोशिश में सफल रहेंगे। और हमारा तीनों का कोई अलग अलग नहीं है, हम तीनों एक ही विचार के हैं, एक ही विचारधारा के हैं। हमारी में कोई फर्क नहीं है। बाकी ये जो आज का प्रोग्राम था, ये पहले था राष्ट्रीय अधिवेशन, लेकिन इसमें दुनिया के लोग आ गए, जाट पार्लियामेंट के नाम से आ गए, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रोग्राम। हाँ, बहुत खुशी हुई। जितने अंदर थे उससे 3 गुना लोग बाहर थे, 3 गुना लोग। दरवाजे बंद करने पड़े और जो भी लोग आए वो खुश होके गए। मुझे तो पूरी संतुष्टि है। गवर्नर साहब, हमारे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, चौधरी अभय सिंह जी, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया विचार बताए, बढ़िया बढ़िया हमारे काम बताए। और हम एक बात की गारंटी देते हैं कि हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है इसमें। समाज को अच्छी दिशा दे सकें, अच्छे हम काम कर सकें, यही हमारा अंतिम प्रयास रहेगा। कुलेरी जी, राम सिंह जी, कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। आप तो आखिर इंसान, आपका इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आप राजस्थान से हैं, बेंगलोर में अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ और बहुत लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे कुछ एकजुटता अच्छी दिखाई देती है शहर में। वहाँ के आप बहुत अच्छे बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बिजनेसमैन में आपका नाम आता है और हर छोटे से लेके बड़ा तक आपको जानता है बेंगलोर के अंदर, क्यों हम 3 दिन वहाँ पे रहे हैं। अच्छा। तो आपका नाम का अच्छा खासा डंका बजता है वहाँ पे। तो वहाँ इतनी एकता देखने को मिलती है और गाँव में कुछ डंक चाहिए ज़्यादा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये बार बार जो बात कही जाती है ना कि हम समाज को एक करेंगे, हम समाज को साथ लेके चलेंगे, हम समाज के लिए इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये इसीलिए कही जाती है कि समाज में थोड़ा बहुत मनमुटाव देख परिवार में भी आता है, तो समाज में तो आता ही आता है। तो समाज के लोगों को, जैसे बेंगलोर में आपने देखा, परेशानियाँ कलवानियाँ को वहाँ भी आगे ही करके ये प्रोग्राम किया था, जिसमें आप इतने खुश हुए, सभी खुश हुए। ये प्रोग्राम में भी आपको मैं बताऊं कि बहुत लोगों के दिल और दिमाग को हमने बदल के भेजा है, उनके विचार, कि भाई हमें एक होना चाहिए। अब मन मुटाव की या थोड़ा बहुत समाज में आपस की होती है ना, उसमें देखो लंबा जी, एक घर में यदि 6 सदस्य है ना, तो वहाँ भी 1-2 का विचार अलग मिलेगा आपको। सबसे ज़रूरी है बुद्धि को, दिमाग को, अपनी सोच को सही लेके जाना। जब आदमी का खुद का स्वार्थ हट जाता है तो आदमी का विचार भी ठीक हो जाता है। तो हमारे परेशानियाँ कलवानिया जी का एक ही प्रयास है कि चाहे वो पंचकुला, चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, बेंगलोर हो या कहीं भी हो दुनिया में,
इन दोनों का युवा साथियों का काम है समाज में जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो नशे की प्रवृत्ति हो, चाहे वो आपस में मनमुटाव की हो, चाहे हमारा एक प्रयास हो रहा है। जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जाट समाज बिजनेस की तरफ जाए, क्योंकि हमारे समाज की जो प्रवृत्ति है, ये मेरे विचार हैं कि नौकरी ढूंढना, नौकरी करना या दूसरा जो छोटा मोटा वो पैसे की तरफ जाना, मैं ये कहता हूँ कि आप व्यापार की तरफ जाओ। आज हिंदुस्तान में आप मुझे बताओ कितने जाटों के हवाई जहाज की कंपनियां हैं, कितने जाटों के 1000 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों के मजदूरों की फैक्ट्रियां हैं, हमारे जाट समाज के कितने लोगों के 5 स्टार होटल हैं, नहीं है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज भी हवाई जहाज उड़ें, फैक्ट्रियां लगें, हमारे समाज के व्यापार में इतने आगे हो जाएं जैसे दूसरे समाज हैं। और जब तक लंबा जी व्यापार में हम नहीं आएंगे ना, तब तक मामला सेट होगा नहीं। इसलिए मेरा सभी जाट भाइयों से निवेदन है, मैंने व्यापार करके देखा, मैं अपन तो सारे जाट भाई हैं, मैं जमींदार से आता हूँ, मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं व्यापार में गया, मुझे पता चला कि पैसा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं पैसा नौकरी में नहीं है, पैसा व्यापार में है। अब ये हमारे सारे साथी हैं, ये व्यापार करते हैं हैदराबाद में, सूरत में, चेन्नई में, मद्रास में, वहाँ व्यापार करते हैं, इनके वहाँ मॉल हैं, इनके वहाँ कारखाने हैं। तो मैं यही आपको अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके यदि 4 बेटे हैं तो आप मेरे कहने से एक बेटे को व्यापार शुरू करवा के दो, वो बहुत आगे जाएगा। व्यापार में आपका दिमाग है ना वो चेंज होगा, व्यापार में आपकी सोच है वो चेंज होगी। रामा जी अपने फिर आपको समाज को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बुद्धि है ना अपने आप डेवलप हो जाएगी, वो कि हाँ यार मिलके चलने से फ़ायदा है। तो व्यापार के बहुत फ़ायदे हैं। मैं एक बात और जानना चाहूँगा चलते चलते आपसे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो लोगों को आपने आह्वान भी किया है भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आइए, अगर उत्थान करना है, नौकरी से सिर्फ व्यवस्था बना सकते हो, नौकरी से थोड़ा सा अच्छा खा सकते हो, लेकिन बिजनेसमैन अरबपति नहीं बन सकते। कुलेरा जी के ये साफ शब्दों में कहना है, आप अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो बिजनेस में उतरना पड़ेगा साहब। जितनी मेहनत आप नौकरी के लिए इतनी भाग दौड़ इतनी मेहनत करते हो, उससे अगर तीसरा हिस्सा आप बिजनेस में लगा दोगे तो आपकी नैया डेफिनेटली पार हो जाएगी। ये कुलेरा जी के साथ साथ मेरा भी मतन यही है। तो सर आज का प्रोग्राम अगर बहुत सक्सेसफुल गया तो आने वाले समय में आपका बेंगलोर में फिर दोबारा से कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो या नहीं? अभी तो सोचेंगे हमें। ये जो आपने भी बात कही ना, ये यहाँ एक बात कहनी और ज़रूरी है कि आप सर्विस, चाहे आप थोड़ी बड़ी करो, छोटी करो या और बड़ी करो, सर्विस नौकरी में आप जितना कंप्रोमाइज़ करते हो, नौकरी में आप जितनी सहन शक्ति या जितना आपको संघर्ष करना पड़ता है, उतना व्यापार में कर लो और फिर देखो कि आप कहाँ पहुँचते हैं। आपका व्यापार विदेशों तक फैलेगा। लेकिन पता नहीं ये मानसिकता क्यों कर गई कि हम व्यापार नहीं कर सकते, हम व्यापार नहीं कर सकते। उसका एक बड़ा कारण ये है कि व्यापार यदि आपको करना ना तो दूसरी चौधर नहीं चलेगी, सामाजिक या पारिवारिक दूसरी चौधर नहीं चलेगी। व्यापार का मतलब है आप व्यापार करते करते सो जाओ और उठते आप फिर व्यापार शुरू कर दो। तो व्यापार में आपको जो सफलता मिलेगी ना, वो आपको 4 चांद लगाएगी ज़िंदगी में। जी कुलेरा जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा राम सिंह जी, बेंगलोर में किस तरह से एकजुटता बना रखी है आपने? छोटा सा चाय का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे 1000 आदमी बैठ के चाय पीते हैं। छोटा सा किसी घर पे कीर्तन होता है, वहाँ पे 5000 आदमी कीर्तन में पहुँच जाते हैं एक बुलावे पे। यहाँ पे साहब बुलाने से भी लोग नहीं आते। तो ये एकजुटता कैसे कर रखे आपने? बेंगलोर में अपने इसी जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में बताता हूँ कि सारे जो हमारे मेहमान थे उनके सारे स्पीच वगैरह भाषण वगैरह हो गए थे। उसके बाद भी हमारा वहाँ का जो दक्षिण भारत का समाज था ना, वो वहीं बैठा था, एक भी सीट खाली नहीं हुई वहाँ। वो उसका कारण क्या है कि हम वहाँ पे सिर्फ व्यापार करने गए हुए हैं, हम वहाँ पे दूसरी चौधर करने नहीं गए। तो हमारा क्या है कि जैसे जाट भाई मिलते हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है, यार ये भी लांबा जी हैं,
और ये भी हमारे, हाँ, ये तो ये उससे क्या है, एक अलग, अभी जैसे आप विदेश में जाते हैं वो आपको पता चलता है वो जाट है तो आप चला के जाएंगे, लेकिन आप यहाँ वो जाट खड़ा आप नहीं जाएंगे। तो ये फर्क है ना। बेंगलोर भी एक विदेश जैसा शहर है, यहाँ से फ्लाइट को 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये एक फ़र्क हो गया ना। अब हमारे को रोज़ रिश्तेदार नहीं मिलते, रोज़ परिवार वाले नहीं मिलते, रोज़ गांव वाले नहीं मिलते। तो आपने पूरा बेंगलोर में गांव बसा रखा है। मैंने आपकी पूरी पड़ताल की वहाँ पे 3 दिन रह के कि आप हर महीने कोई बड़ा फंक्शन करते रहते हो। नहीं, नाचते गाते भी हैं और प्रोग्राम करते हैं। हमारे पूरे परिवार के साथ हम वहाँ पे आते मिलते हैं। और उसकी वजह ये है कि बेंगलोर दूर बहुत है यहाँ से, वहाँ का कल्चर विदेशी है, मतलब अलग है। और वहाँ हमारे इंडिया का, हमारे भारत का कल्चर या हमारे जाटुओं का कल्चर नहीं है। वहाँ पे भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, पहनना अलग है, विचार अलग है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो चलते चलते एक बात कह के जाइए पूरे समाज को, हाँ, कि आप संगठन कैसे रहे, उनको थोड़ा गुर दे के जाइए। देखो जी, मैंने ये बात बार बार कही है, जो चीज़ मिलके रहने में ना वो किसी में नहीं है। छोटी से छोटी बात बताता हूँ, पति पत्नी मिलके रहते हैं तो एक परिवार की जिंदगी खुशहाल होती है। ऐसे ही एक परिवार मिलके रहता है तो उसका लोग उदाहरण देते हैं, यार वो परिवार देखो कैसा है। तो मैंने आज मेरे स्पीच में भी ये कहा कि भले ही हमें सफलता धीरे धीरे मिले, लेकिन हम हमारे समाज को जोड़ने का काम करते रहेंगे। बेंगलोर में, ये मेरे बेंगलोर के साथी हैं, ये बेंगलोर के, ये देखो, ये कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। क्यों? हमारे गाँव के आपस में बहुत दूरियां हैं, मतलब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 700 किलोमीटर है। तो जब मिलते हैं ना तो ये लगता है ये जाट भाई है। जैसे आपने लंबा जी बताया, तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, हाँ यार जाट भाई है। तो देखो जी, खून का असर तो आएगा। तो ये और बता दीजिए, अभी बेंगलोर में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है राम सिंह कुलेरा जी की, ऐसे चर्चाएं भी है। चुनाव का तो बेंगलोर गया, यहाँ भी नहीं है। वहाँ से निकले फुल फ्रेश तैयारी है आपकी, ऐसे सुनने में आ रहा है। नहीं, वो मेरे संपर्क सबके साथ है। वहाँ भी मुख्यमंत्री के या राज्यपाल के। तुर्प के पत्ते खोल नहीं रहे हो, शायद इस समय पे खोलेंगे आप सीधी? नहीं, समय की बात ही नहीं है। देखो, चेहरा बताता है। आपके अंदर स्वार्थ है तो चेहरा बता देगा, आपके अंदर कोई इच्छा है तो चेहरा बता देगा। दहेज लो भी आदमी होता है, उसकी हंसी अलग होगी, और जो दहेज लेना ही नहीं चाहता उसकी हंसी अलग होगी। पता है ना आपको? हाँ, तो भाव अपने आप चेहरे पे आ ही जाते हैं। गलत आदमी कभी हंस नहीं सकता और सही आदमी कोई हंसी रोक नहीं सकता, इसलिए मेरा चेहरा बता रहा होगा आपको। तो बेंगलोर में सुनने में आता है कई जगह आपकी बड़ी पावर है, हराने में, जिताने में बड़ा रोल होता है। मुझे नहीं पता बेंगलोर में आपने कहाँ क्या सुन लिया, लेकिन हम पीछे, जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे देवर साहब, तो आचार्य जी, तो इनसे मिलके भी हमने कभी हमारा ऐसा कोई, या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, या और भी हमारे बहुत मुख्यमंत्री या जो भी हैं, उनसे हमारे ऐसे रिश्ते हैं। मोहन बाबू जी से मैं मिलता रहता हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम, आप देखो, जब किस्मत में लिखा वो टलेगा नहीं, वो तो मिलेगा, और नहीं लिखा वो आपको मिलेगा नहीं। यदि आपको 60 साल की ज़िंदगी में आपको ये मिलना है तो 60 साल की उम्र में मिलेगा, आपको 28 साल की उम्र में मिलेगा ही नहीं। आप कितनी कोशिश कर लो, तो गलत काम क्यों करना। मैं आपको बीच में बोलता हूँ, मैं बेंगलोर गया, मैं जाट अपनी जाति से हूँ, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी अंडे को हाथ नहीं लगाया। मुझे याद नहीं आता मैं कभी झूठ बोल रहा हूँ क्या। मैं ये कहता हूँ मुझे याद नहीं आता, मुझे कोई बता दे कि राम सिंह तू वहाँ झूठ बोला था। जब सही ये सारे कामों से बच के, और जब आपको सफलता मिल सकती है, तो गलत कामों के लिए जगह कहाँ, ये बताओ आप हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू राम सिंह जी कुलेरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आपसे बातचीत की, और पूरे हिंदुस्तान सब ने देखा आपको, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, थैंक यू। तो मेरे साथ राम सिंह कुलेरा जी बने तो खास बातचीत में, बेंगलोर से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और राजस्थान से आते हैं, और इस प्रोग्राम में ये पहुंचे हैं आज, और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और बेंगलोर में भी इनके प्रोग्राम में वहाँ गए थे हम, वहाँ भी एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बहुत अच्छा सक्सेसफुल जाटों का प्रोग्राम हुआ था। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लम्हा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।